नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मेरा नाम है आशुतोष। यहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे हैं, खड़े हैं, उनके समर्थक भी हैं, कुछ लोग यहाँ के बांकीपुर के युवा भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस चुनाव में कितना बड़ा प्रभाव रहा जेन जी के प्रोटेस्ट का, शिक्षा का, बेरोजगारी का। ये तीन बातें प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में आम तौर पर कहे जाते हुए आपको सुनाई देंगे। तो हम सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मयंक शांडिलो हुआ। मैं पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता है जी। अच्छा, तो ये बताइए अधिवक्ता साहब, क्या लगता है जो प्रशांत बांकीपुर जो है कहीं ना कहीं काफी इंटेलेक्चुअल यहाँ के लोग हैं, पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग यहाँ पे रहते हैं, तो क्या लगता है कितना बड़ा ये जो ट्रिगर किया ये जेन जी का आंदोलन हुआ या बेरोजगारी या शिक्षा पर जो बात करते हैं वो कितना बड़ा है इसका मुद्दा? देखिए, मुझे लगता है अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं जेन जी को समस्या है तो वो बिहार में है। क्योंकि जैसे ही 18 साल का इंसान होता है उसको बाहर जाके पढ़ने जाना पड़ता है। जब वो 24-25 साल का होता है उसको बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है। माता पिता यहाँ बीमार घर पे पड़े रहते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं होता है। इसलिए इस बार जो प्रशांत जी का नारा था पलायन रोकने का, रोजगार देने का, विकास करने का, इस पर बच्चों ने तो जेन जी ने तो मोहर लगाया, बिल्कुल मोहर लगाया है। क्या नाम जी है? जी, अनु यादव। अन्नू यादव जी, अब जी। ये बताइए आपके नाम, आपका जो नाम है वो पारंपरिक रूप से आरजेडी का वोट रहा है, लेकिन जी, जो जी। है यहाँ पे आरजेडी जो है जी। तीसरे नंबर पर चली गई। अब ये बताइए आप लोगों ने किस मुद्दे पर यहाँ वोट किया और क्या लगा आपको? देखिए, समय के साथ बदलाव होता है। हमारा परिवार भी राजद सपोर्टर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत हद तक नहीं, वो तो है, रहा है। लोग लालूवादी रहे हैं लोग। हम भी लालू जी का सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन अब एक पढ़ा लिखा यादव कम्युनिटी का जेन जी होने के नाते मुझे लगता है कि शिक्षा, रोजगार, पलायन पे हमें सपोर्ट वोट करना चाहिए, क्योंकि प्रशांत जी शुरू से शिक्षा, रोजगार और पलायन पे बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि यहाँ पर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो अलग अलग मुद्दे थे कि अरे 30 साल हो गए हैं, अब हटाना है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो है चंदा चोरी का मुद्दा है। देखिए, हम आपके लोग हिसाब से क्या लगा सबसे बड़ा मुद्दा? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम लोग फर्स्ट डे से ग्राउंड पे थे और हमने जो बांकीपुर की स्थिति देखी है। आपको बार बार जनता मौका दे रही है, लेकिन आप जनता के हित में क्या कार्य कर रहे हैं? जो नीति नवीन जी हैं, उनके घर से 100 मीटर की दूरी पे किस प्रकार से व्यवस्था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जब उनके फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम हुआ? अविनाश मिश्रा। क्या नाम है मिश्रा जी? क्या लग रहा है ये जो पूरे आप चुनाव के रिजल्ट को देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत जेन जी अच्छा। तो है नहीं, लेकिन युवा जरूर है। बिल्कुल। थोड़ा सा पका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताइए क्या लग रहा है इस बार ये यहाँ बांकीपुर की जनता ने किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट किया? डेवलपमेंट के ऊपर, शिक्षा, पलायन, रोजगार जो है, ये प्रोटेस्ट का कितना इम्पैक्ट रहा ये बताइए। हर चीज का इम्पैक्ट है। जेन जी प्रोटेस्ट का इतना इम्पैक्ट है। बिल्कुल इम्पैक्ट है बॉस। चूंकि अगर आप दिल्ली में जो जेन जी प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें जो सबसे ज्यादा लोग पीटे गए हैं, जिनका सर फूटा है, वो बिहार के थे। क्यों थे वो बिहार के? चूंकि वो यहाँ नहीं पढ़ के वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, डीयू में। क्या नाम हुआ? कन्हैया कुमार। ये मोंटे कर लो। हाँ। ये बताइए, क्या लग रहा है जेन जी का प्रोटेस्ट का भी प्रभाव रहा है यहाँ पर वोटिंग? बहुत प्रभाव रहा। प्रशांत किशोर का ऐसा 100% स्ट्राइक रेट। ये 4 साल से जो मेहनत किए हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज पे वो बात किए हैं। ये जो तो आप लोग ऐसा अच्छा महसूस कर रहे हैं पूरा एकदम। क्या नाम है भैया? जी विक्रम कुमार। जय विक्रम। ये बताइए जी। क्या लग रहा है ये जेन जी है? जी जंजी ये है। उसके बाद वाले हैं? नहीं जंजी है। क्या लगता है इस चुनाव में जेन जी जो है कितना बड़ा मुद्दा रहा? युवा वोटर निकल बहुत के- बड़ा मुद्दा है। ये आग लगा दिल्ली से, लेकिन बिहार में इसका धधक उठा है। ठीक है। प्रशांत किशोर का 2-3 चीजें जो युवाओं को अपील करे या एजुकेशन पे वो फोकस्ड हो, क्या ऐसे 2-3 मुद्दे रहे जिसको लगा कि देखिए, ट्रिगर किया लोगों को? जिसे ये पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। ठीक है। उसके बाद पलायन सबसे बड़ा। शिक्षा का स्तर पूरा एकदम नीचे चला गया है। ठीक है। ये सबको सुधार के एक विधायक लिए बनने के बाद ठीक कर देंगे? ठीक नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा में आवाज बनेंगे। विधानसभा में आवाज आवाज बहुत बनेंगे। अब वो 242 जो भी विधायक होंगे उन पे काफी प्रभावित करने वाले हैं। 242 विधायक अकेले प्रभावित हाँ, करेंगे। प्रभावित करने वाले हैं क्या काफी। लगा तुमको? हाँ। क्या लगा कि ऐसा क्या मुद्दा यहाँ पे जो है कहा बांकीपुर के जनता ने किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट किया? वोट क्या मतलब जो प्रशांत किशोर बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अच्छी सड़की की बात कर रहे हैं और पलायन रोकने की बात। कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। आनंद भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर जीते, तुम लोग जनगणना केंद्र के आगे हो, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जीतना गर्व हो चाहिए रहा था है। प्रशांत किशोर? हाँ बिल्कुल। बीजेपी के गढ़ में जो है 30 साल के गढ़ को तोड़कर उन्होंने जो है अपना यहाँ पे चुनावी जीत हासिल की है। कैसा क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर की आंधी में बीजेपी की नैया डूब चुकी है। नया डूब चुकी है। अब सब मेरा सवाल यह है कि तुम जो है युवा हो, देश के युवा, जी। क्या देश के युवाओं ने यहाँ पर प्रशांत किशोर की बातों को सुनकर वोट किया या फिर भावनाओं में वोटिंग किया? नहीं, उनका प्रभाव पड़ा है प्रशांत किशोर का। और ये जो नीट पेपर लीक हो रहा है
मतलब बिहार का भी एग्जाम देखिए आप, एडीओ पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी पेपर लीक हो जा रहा है, बीएसएससी का एग्जाम लेट चल रहा है, मतलब सब चीज, हेल्थ सिस्टम देखिए कितना खराब है, आप पीएमसीएच जाके देख सकते हैं, सब चीज मतलब जो है 2023 में ही वैकेंसी आई है, वो अभी तक उसका एग्जाम डेट भी पता नहीं है, डिले होते जा रहा है। अच्छा छोटू, क्या नाम हुआ? नाम हुआ हरमैन। ये जंजी है एकदम। ये कॉकरोच। बताओ कितना 18 साल हो गया? हाँ, तो ये बताओ प्रशांत किशोर जीत गए, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ से? महसूस ठीक ही हो रहा है। बहुत दिल कुत्ते बिलाई को खड़ा कर रहे थे, हम लोग कुत्ते बिलाई से भी नीचे थे ना, तो क्या कुत्ते बिलाई वाला भी मुद्दा यहाँ पे रहा है? बाकी तो रहेगा ही ना। सबसे बड़ा मुद्दा है यार, हम लोग कुत्ता बिलाई से भी नीचे हैं। उन्होंने क्या बोला था, कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, मतलब हम लोग कुत्ते बिलाई से भी नीचे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं, हम किसी पर्सन को अच्छा नहीं ठीक है, बोलूंगा। ठीक है। तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, 2-3 चीजें जो आपको लगी कि आप प्रशांत किशोर के जीतने और बीजेपी के हारने के पीछे बड़ी वजह रही, बताओ। मैं एक वजह पहले बताता हूँ, एजुकेशन। एजुकेशन, हाँ। मेरे मुख्यमंत्री भी उतने पढ़े लिखे नहीं है जितने प्रशांत किशोर है। अगर पढ़े लिखे इंसान, अगर किसी अपने घर में कोई भी बंदा पढ़ गया, मतलब ये मेरा भाई है, ये पढ़कर कुछ बन गया, तो इसका बेटा बेटी क्या हल चलाएगा? कोई दुकान खोलेगा, चाय बेचेगा? ऐसा नहीं है। ये एजुकेशन अपने जितना किया उससे देखिए, बाकी तो 3-4 चीज ये हुई कि पहला चीज की बीजेपी का घमंड टूटा, कि बोला कुत्ता बिलाई को खड़ा कर देंगे, बीजेपी के सांसद बोले थे कि कुत्ता बिलाई खड़ा करेंगे, तो वो तो पहला चीज घमंड टूट गया। दूसरा चीज ये टूटा कि लोग समझ रहे थे बीजेपी चाणक्य है, वो चाणक्य गया। हाँ, और तीसरा चीज बिहार से न चाणक्य है। गुजरात वाले असली, वो गुजरात वाले नकली चाणक्य, बिहार में असली चाणक्य पैदा हुए हैं। विधायक खरीदने को चाणक्य नहीं कहते हैं। महसूस यही कर रहे हैं कि इन भाजपाइयों को बोलना चाहते हैं कि कुत्ता बिलाई सिक्कर में अच्छा लगता है, सदन में नहीं। सदन में पढ़ा लिखा इंसान, प्रशांत किशोर जी जैसा आदमी जो है वो सदन में अच्छा लगेगा, जो जनता के, छात्र के, मजदूरों के हित की बातों को उठाएगा। बिहार मेरा नाम सोनू हुआ। तो भाई ये बताइए, प्रशांत जी जीत ही चुके हैं यहाँ से। हाँ, ये बताइए क्या मुद्दे रहे, आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहे जो जिन्होंने जनता को ट्रिगर किया सबसे ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये पूरा जेनजी का गुस्सा है, पूरा जंतर मंतर का गुस्सा बिहार ने दिखाया और प्रशांत किशोर को प्रचंड बहुमत से जिताया है यहाँ पे। पूछने ही वाला था, जेनजी का प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट है यहाँ पूरा इम्पैक्ट है, और 2027 में आपको यूपी के इलेक्शन में भी इस जेनजी का प्रोटेस्ट दिखाई देगा एकदम 110%। क्या नाम है भाई? हम इनसे बात नहीं, हम आपका नाम पूछ रहे हैं। आयुष गुप्ता हमारा नाम होगा। अब मेरा रजनीश कुमार नाम हुआ। रजनीश भाई, ये बताइए जो है जेनजी जो प्रोटेस्ट हाँ, हुआ था हाँ। दिल्ली में, आपको लग रहा है कि उसका प्रभाव यहाँ पर उसका पड़ा है? पूरा प्रभाव यहाँ दिख रहा है, यही प्रभाव आपको यूपी में भी देखने को मिलेगा, दिखेगा। जरूर दिखेगा। 2-3 मुद्दे बताइए प्रशांत किशोर जी, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को अपील किया कि हम उस मुद्दे पे हमें वोट देना चाहिए एज ए यंग। सबसे तो हम लोग तो जेनजी है, हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का शिक्षा, और प्रशांत किशोर ने शिक्षा के मुद्दे को एकदम सबसे प्रथम रखा अपने। भरोसा है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं गरीब लोगों के बच्चों को हम अपने पैसे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? हमने 20 साल बीजेपी को देके देखा, हमें भरोसे पे एकदम लात करते हुए मिला, लेकिन अब हम प्रशांत किशोर को भी एक मौका देना चाहते हैं कि वो अपने मुद्दे को रखें और हमारे सारे पूरा किया जाए हमारे। तो आप सुन रहे थे यहाँ बांकीपुर में मतगणना केंद्र के बाहर खड़े युवाओं को, उन्होंने कहा कि जेनजी प्रोटेस्ट का काफी जो है इम्पैक्ट पड़ा है इस चुनाव पे। उनके अलग अलग मुद्दे थे, प्रशांत किशोर के शिक्षा वाली और बेरोजगारी वाली बात भी इनको अपील की। साथ ही जेनजी का प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे मतदाताओं को ट्रिगर करने में सफल रहा। आप लगातार बने रहिए हिंदुस्तान के साथ, हम आपको लगातार ऐसे ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।